परिस्तान की वादियों पर चांदनी बरस रही थी। आसमान पर सितारे ऐसे जगमगा रहे थे जैसे नीले पर्दे पर हीरे टांग दिए गए हों। झील का पानी आईने की तरह साफ था और किनारे पर खिले फूलों की खुशबू हवा में घुलकर सारी वादी को महका रही थी। इन सब हसीन मनाजिर के बीच एक निहायत खूबसूरत परी रहती थी जिसका नाम फिजा था। फिजा अपनी नरमी और मासूमियत के साथ साथ अपनी एक ख़ास चीज़ की वजह से भी पहचानी जाती थी। उसके पाँव में सुनहरी पायल बजती थी। ये आम पायल ना थी, बल्कि चांद की किरणों और सितारों की चमक से बनी थी। जब वो चलती तो पायल की छनकार के साथ जुगनू उड़ने लगते और फिजा में रोशनी बिखर जाती। परिस्तान की सब परियां इस पायल को देखकर रश्क करती, मगर जानती थीं कि ये जादुई जेवर सिर्फ फिजा के पाँव में ही अपनी असल पहचान दिखा सकता है। ये पायल फिजा को उसकी नानी परी ने तोहफे में दी थी। नानी परी ने कहा था, ये जेवर तुम्हारी पहचान है। याद रखना, जिस दिन ये तुम्हारे कदमों से जुदा होगा, तुम्हारी आजमाइश का दिन होगा। फिजा ने ये बात दिल में बिठा ली थी, मगर वक्त ने जल्द ही उसे आजमाया। बहार के मौसम में परिस्तान में एक अजीम मेला लगाया गया। आसमान पर कौसे कुज़ा तैर रही थी, हजारों तितलियां हवा में रक्स कर रही थीं और रंग बरंगी रोशनी के कुमकुमे झील के पानी पर तैर रहे थे। फिजा ने अपनी सुनहरी पायल पहनकर खुशी खुशी मेले में शिरकत की। वो हंसती खेलती और दीगर परियों के साथ नाच रही थी कि अचानक एक जोरदार झोंका आया। फिजा घबरा गई। वो झील किनारे दौड़ती, घास में ढूंढती, मगर पायल कहीं न मिली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बाकी परियां उसे तसल्ली देती रहीं, लेकिन कई के दिलों में लालच जाग उठा। वो सोचने लगी कि अगर ये पायल उनके हाथ लग जाए तो वो सबसे ज्यादा हसीन और जादुई परी बन जाएंगी। उसी रात एक और हैरानकुन वाक़या हुआ। जंगल के एक कोने से रोशनी का दरवाज़ा खुला और उसमें से एक नौजवान नमूदार हुआ। ये इंसानी दुनिया का शहजादा था जिसका नाम ज़ायान था। वो शिकार के दौरान एक पुरअसरार रास्ते पर आया जो उसे परिस्तान में ले आया। ज़ायान की आंखों में हैरत झलक रही थी। उसने इतनी हसीन वादी पहले कभी नहीं देखी थी। जब उसने सुनहरी पायल की कहानी सुनी और फिजा को उदास पाया तो उसने ऐलान किया, मैं इस पायल की असली मालिक को ढूंढूंगा। जिसके पाँव में ये जेवर चमकने लगेगा वही उसकी असली मलका होगी। अगले दिन झील किनारे सब परियां जमा हुईं। ज़ायान के हाथ में सुनहरी पायल जगमगा रही थी। एक एक करके परियां आगे बढ़ने लगी। पहली परी ने पायल पहनने की कोशिश की, मगर जैसे ही वो उसके पाँव को छूती, जेवर बेजान हो गया। दूसरी परी ने जिद की कि ये उसकी है, मगर पायल भारी पत्थर की तरह लगने लगी और उसने घबराकर उतार दी। तीसरी परी ने दावा किया, मगर जैसे ही पायल पहनाई गई, उसने अपने रंग खो दिए। सब परियां हंसने लगीं और झूठ बोलने वाली परियां शर्मिंदा हो गईं। उसी वक्त आसमान पर अंधेरा छा गया, हवा रुक गई और एक खौफनाक साया वादी पर उतर आया। ये साया परी थी, जो परिस्तान की सबसे हसद करने वाली और काला जादू जानने वाली परी थी। उसने बुलंद आवाज में कहा, ये पायल मेरी है। अगर मुझे न मिली तो मैं परिस्तान को अंधेरों में डुबो दूंगी। परियां कांप गईं। साया परी ने मंत्र पढ़ा, जमीन लरजने लगी, दरख्तों से कांटे निकलने लगे और झील का पानी सया हो गया। ज़यान ने फौरन अपनी तलवार निकाली और बोला, अंधेरा कभी रोशनी को शिकस्त नहीं दे सकता। अगर तुमने ज़बरदस्ती की तो मैं लड़ने पर मजबूर हो जाऊंगा। उसी लम्हे फिजा आगे बढ़ी। वो कांपते कदमों के साथ ज़यान के करीब आई और बोली, ये पायल मेरी है। अगर ये सच है तो रोशनी खुद जाहिर हो जाएगी। ज़ायान ने सुनहरी पायल उसके सामने रखी। फिजा ने आंसुओं से भरी आंखों के साथ पायल उठाई और पाँव में पहन ली। लम्हा भर के लिए खामोशी छा गई, फिर अचानक पूरा परिस्तान जगमगा उठा। झील के पानी से कौसे कुज़ा उभरी, हजारों जुगनू रोशन हुए और पायल की छिनकार ने फिजा को भर दिया। साया परी ने चीख मारी और धुएं के बादल में गायब हो गई। परियां खुशी से झूमने लगीं। सबने एक आवाज में कहा कि ये पायल वाकई फिजा की है। उसके कदमों में ही ये अपनी असल पहचान दिखाती है। ज़ायान ने आगे बढ़कर कहा, यही वो परी है जिसकी छिनकार ने अंधेरों को शिकस्त दी है।
اس کی روشنی ہمیشہ زندہ رہے گی۔ فضا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی کھوئی ہوئی چیز اسے اتنے حسین انداز میں واپس ملے گی۔ چند دن بعد زیان اکثر پرستان آنے لگا، وہ اور فضا جھیل کنارے بیٹھتے، چاندنی میں خواب بنتے اور نرم ہوا کے جھونکے ان کے گرد خوشبو بکھیرتے۔ ایک رات جب جھیل کے پانی پر قوس قزح تیر رہی تھی، زیان نے کہا، فضا، تمہاری سنہری پائل نے نہ صرف پرستان کو جگمگایا ہے بلکہ میرے دل کو بھی روشن کر دیا ہے۔ کیا تم میری دنیا کی ملکہ بنو گی؟ فضا نے شرما کر جواب دیا، اگر میری چھنکار تمہارے دل کو بھا گئی ہے تو میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گی۔ یوں سنہری پائل نے نہ صرف اپنی اصل مالک کو پہچانا بلکہ دو دلوں کو بھی ایک کر دیا۔ جھوٹ بولنے والی پریاں شرمندہ ہوئیں اور پرستان میں ہمیشہ کے لیے یہ سبق یاد رکھا گیا کہ سچائی کی روشنی کبھی نہیں چھپتی۔ آج بھی جب ہوا کے جھونکوں میں سنہری پائل کی چھنکار سنائی دیتی ہے تو پریاں مسکرا کر کہتی ہیں، یہ فضا اور زیان کی محبت کی صدا ہے جو ہمیشہ زندہ رہے گی۔